हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो एक्स पार्टनर है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और आपकी जो न्यू पर्सन है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग अपने एक्स की एनर्जी जानना चाहते हैं, फीलिंग्स जानना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने न्यू पर्सन की। ठीक है, तो ये है आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इस डेक से आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी को, और इस डेक से देखेंगे हम न्यू पर्सन की एनर्जी को। ठीक है, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। तो जी ये 2 पाइल रखी है मैंने, आपको चूज़ करना है अपनी पाइल को। अगर आप एक्स के लिए जानना चाह रहे हो तो इसको चूज़ कर लें, और न्यू के लिए जानना चाह रहे हो तो इसको चूज़ कर लें, पाइल 2 को। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ओल्ड पर्सन को चूज़ किया है, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, वेलकम योर रीडिंग यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। लेट्स सी उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच। मेमोरीज, ओके, तो जी आपको याद किया जा रहा है। आपके जो एक्स पार्टनर है ना, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आपकी यादें उनके पास हो, जैसे कि आपके पिक्चर्स हों, आपके कुछ वीडियोस हों, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, या फिर कुछ ऐसा जो आपने उनको गिफ्ट किया है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें वो बार बार देखते हैं और आपको मिस करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है ये इंसान आपको याद ज़रूर करते हैं, और इस वक्त मुझे लग रहा है इन दिनों इनकी करंट फीलिंग्स भी यही है कि ये आपको याद कर रहे हैं। लिविंग इन द मोमेंट। लेट्स सी और कार्ड लेते हैं। मैरिज, लव चाइल्ड, लीगल मैटर। ओके, बॉटम से है ठग। इसको इधर रख देती हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। यस, तो मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं डेफिनेटली उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, बहुत कोशिश करता है कि जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उस मोमेंट में ये रहें, उनको ये अच्छे से जिएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता इनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी याद बहुत आती है। ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या फिर अगर मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कि आप दोनों के अलग होने के बाद इस इंसान ने शादी कर ली हो, या इनकी फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली हो, अगर फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, तो डेफिनेटली इंसान मैरिज कर चुका है, और इनका बच्चा भी हो सकता है, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, इनका बच्चा भी हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि इंसान है ना लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं। डिवोर्स हो सकता है, या प्रॉपर्टी का हो सकता है, या फिर चाइल्ड सपोर्ट कार्ड। ठीक है, यस, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी लीगल मैटर में ये इंसान फंसे हुए हैं। या तो डिवोर्स चल रहा है, या फिर बच्चा किसके पास रहेगा, मदर के पास रहेगा या फादर के पास रहेगा, ये मैटर इनके लाइफ में चल रहा है। और ये सारी चीज़ें चल तो रही हैं, साथ ही ये इंसान आपको याद भी कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ में जो चल रहा है पहले उनसे ये निपट ले, लेकिन नहीं हो पाता है। याद बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट होगा, या तो इनको पछतावा होगा कि इन्होंने फैमिली को खुश करने के चक्कर में आपको सेक्रीफाइस कर दिया। लेट्स सी और देखते हैं। यस,
क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंस, बॉस, कैरियर फोकस्ड। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या तो किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सिक्योर हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आप करियर के ऊपर फोकस्ड हो, आप एक क्वीन की एनर्जी में हो। अब आप इस इंसान की परवाह नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के बारे में सोच नहीं रहे हो। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये जितना भी कोशिश कर ले अपनी लाइफ को सही बेहतर बनाने की, नहीं हो पाती है। इनको आपकी याद कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि इनके पास आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो ये इनको देख देख करके बहुत मिस करते हैं। मिररिंग, हो सकता है कि आपके पास भी इनकी कोई पिक्चर्स हो और आप भी इनको देख देख करके मिस करते हो, ठीक है, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि आप भी इस इंसान को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसा है, या आपको याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। सेम यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में भी हैं आपको लेकर के, ठीक है। फेथ हीलिंग, ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो इनके लाइफ में, इनके हक में हो चीज़ें, ताकि ये इंसान आपकी तरफ आ सके। और कहीं ना कहीं इनको फेथ भी है कि शायद आप इनको इनकी लाइफ में एक बार फिर से मिलोगे, आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इंसान हील भी हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुश तो नहीं है, इसलिए तो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस इंसान को इनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबतों में आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है। डेफिनेटली ये इंसान फ्री होना चाहता है, फ्री की एनर्जी है, ये इंसान फ्री होना चाहता है इन लीगल मैटर्स से, ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है इस चीज़ से, है ना, इनकी जो हस्बैंड वाइफ है उनसे, इनसे, ये इन सारी चीज़ों से ये इंसान फ्री होना चाहता है। क्योंकि जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं रहेगा, अंदर से उसको सुकून नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके एक जो एक्स पार्टनर है ना, उनको कहीं ना कहीं अब जा कर के ये एहसास होने लगा है कि इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, ये जिन चीज़ों से या जिनके साथ रह कर के ये खुश होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। एंड डेफिनेटली इसलिए इंसान आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइज, ना ही ये इंसान आपको लेट गो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लविंग यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत। बम्पिंग हेड, ड्रिंकिंग, हो सकता है आपकी याद में ये इंसान ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, पुलिस स्टेशन के चक्कर, हो सकता है इनके ऊपर लीगल मैटर्स थर्ड पार्टी ने डाल दिए हों, पुलिस के चक्कर, स्टेशन के आना जाना, फेड अप हो चुका है ये इंसान अपनी लाइफ में। यस, एंड इनको गिल्ट भी है कहीं ना कहीं कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, रॉन्ग हो गया इनके साथ, या इन्होंने कुछ गलत कर दिया। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। द वर्ल्ड, डेफिनेटली इंसान वेट कर रहा है कि कभी ये जो साइकिल चल रही है ये एंड हो, ये आपकी तरफ क्योंकि ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं कि जो दूरियां हैं ये कम हो जाएं आप दोनों के बीच में। और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैंने कहा था कि इंसान बैलेंस चाहता है आपके साथ में। 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब आपके साथ मिल करके अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि खुशियाँ तो आप ही हो ना, इनकी आपके अंदर ही इनकी खुशियाँ हैं। बेशक इन्होंने किसी और को चूज़ किया, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त प्रेशर रहा हो इनके ऊपर, फैमिली प्रेशर रहा हो। इस एंडिंग से ना तो आप खुश हुए हैं, ना ये इंसान खुश हुआ है। ये आज भी बहुत पेन में हैं, क्योंकि इनको सुकून नहीं मिल रहा है, ये सही से ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक बन नहीं पा रहे हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, उस वक्त भी इनकी नहीं चल रही थी, और आज थर्ड पार्टी इनको जो है लीगल मैटर में फंसा करके रखी हुई है।
किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। इस इंसान की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मची हुई है, ठीक है। ये इंसान खुश नहीं है इन चीज़ों से, ये सुकून पाना चाहते हैं, ये खुश होना चाहते हैं आपके साथ में। और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ में भी इनका जो मैटर चल रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और ये इस इंसान को चाहिए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस। ये इंसान आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं गाइस। और जानते हैं 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो, ये आप इनसे आगे बढ़ चुके हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप इनको लेट गो कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बन चुके हो, ठीक है। बहुत लोगों की नज़रों में आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, पब्लिक फिगर हो सकते हो आप। और ये इंसान कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आपके साथ में ज़िंदगी इनकी फिर से शुरू हो जाए, ठीक है। और अगर आप इस इंसान को पहले हिंट देते थे या आप इनको ये जताने की कोशिश करते थे कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, तो अब इस इंसान को ये लगने लगा है कि शायद आपने अपनी वो एनर्जीज़ जो हैं हमेशा के लिए हटा ली है, क्योंकि अब आप फोकस्ड हो चुके हो अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर। जो चीज़ें आपको सुकून देती है अब आप उनके साथ में हो। अब आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब नहीं चाहते आप कि ये इंसान आए आपकी लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक करें कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए इंसान चाहता है कि आप इनसे बात करें, ठीक है। आप इनको छोड़ें ना, आप इनसे मूव ऑन ना करें, आप इनके साथ रहें, चाहे इस इंसान को कितना भी समय लगे आपकी तरफ आने में, लेकिन आप इनके साथ रहें, आप इनसे बात करें, इस तरह चुप ना रहें, ठीक है। जो भी आपके मन में है वो बोल दें आप इस इंसान को, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो, बात नहीं करते हो, इस इंसान को हिंट नहीं देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। यस, खुश तो नहीं लगते मुझे ये इंसान। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी, इस चीज़ का फेथ इस इंसान को है। और डेस्टिनी ने पहले भी आप दोनों को मिलाया था और आगे भी मिलाएगी, इस बात की उम्मीद इस इंसान को है। यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर इस इंसान का फेथ है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है डिवाइन टाइमिंग की, एंड बॉटम से है लवर की एनर्जी। वाओ, आप दोनों एक दूसरे को चाह करके भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, ठीक है। आप चाह करके भी नहीं भूल सकते, चाहे फैमिली कितना भी प्रेशर दे। ये इंसान आज भी आपको पसंद करते हैं, आपको मानते हैं, आपको याद करते हैं जैसे आप करते हो, क्योंकि आप दोनों का जो लव है वो म्यूचुअल है गाइस, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। और ये डेस्टिनी ने ये कनेक्शन बना के भेजा है, चाहे अब सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन ये इंसान आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो जेमिनाई है, लियो है, पाइसिस है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो अदर और टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, ठीक है गाइज। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, अगर आप न्यू पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हो, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं। पहले हम उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स जानेंगे। लेट्स सी उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जो न्यू पर्सन उनकी लाइफ में है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। डिवाइन मस्कुलाइन, ओके। डेफिनेटली इंसान है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए बहुत प्रेयर कर रहा है। फेथ है इस इंसान को कि आप इनकी लाइफ में आए हो, तो डेस्टिनी में कुछ तो लिखा है आपको लेकर के इनकी डेस्टिनी में। एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये इंसान जो है बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो, चाहे ये अपने धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको मानते हैं। स्पिरिचुअल, अगेन स्पिरिचुअल, डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है कि इस इंसान को आपसे मिलने के बाद में ही इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो। यस, इस इंसान का ना ईगो आपने ख़त्म किया है गाइस, डेफिनेटली इस इंसान का ईगो आपने ख़त्म किया है। इस इंसान को ये एहसास दिलाया है कि यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, डिवाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है। हो सकता है कि इंसान पहले इतना धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन आपने आकर के कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी को संवारा है। आपने इस इंसान के ईगो का जो है ख़त्म किया है, इसके ईगो का, इस इंसान के। और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही हुई है, आपके प्यार के थ्रू ही है। नॉट हैप्पी, तो ये खुश नहीं है, किस बात से खुश नहीं है ये जानेंगे हम कि क्यों ये इंसान खुश नहीं है। चलिए जानते हैं। ठग की एनर्जी है, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको लूट लिया है। लेट्स सी, हम टैरो से इनको क्लैरिफाई करेंगे। लूजिंग, ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है इसलिए खुश नहीं है क्योंकि ये सो नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोच सोच करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा वरीड है ये इंसान, और बार बार हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इंसान खुश नहीं है। कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई आर्गुमेंट हो गया हो, इसकी वजह से इंसान खुश नहीं है। और बार बार जो चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में, उसको बार बार सोच सोच करके ना ये इंसान जो है परेशान हो रहे हैं, अपनी नींद गंवा रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं इंसान। रेस्टलेस एनर्जी जिसको कह सकते हैं हम, कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, ठीक है। इसलिए इंसान खुश नहीं है। नॉट हैप्पी इसलिए आया है यहाँ पे कि इंसान खुश नहीं है। इनको आपने प्यार करना सिखाया, आपने इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया, ठीक है, इनके ईगो को ख़त्म किया, और अब पता नहीं ये इंसान खुश क्यों नहीं है। हो सकता है कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, और जानते हैं। ट्रू कलर, ओके। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इस इंसान की जो अंदर जो छुपी हुई चीज़ें थी, ठीक है, जो छुपी हुई भावनाएं थी ना, उनको आपने समझा है, आपने परखा है और देखा है कि इस इंसान के अंदर ये गुण भी है, ठीक है। और आपने इनके उन गुणों को जो है निखारने की बहुत कोशिश की, इनके ट्रू कलर्स को आपने पहचाना है। ट्रैप, हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। लगता है मुझे यहाँ पे कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, और हो सकता है कि आपने ही डिसीज़न लिया हो, मेरे व्यूवर्स ने डिसीज़न लिया हो इस इंसान से बात ना करने का, क्योंकि हो सकता है कि इंसान ईगोइस्टिक थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इस इंसान का ईगो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंसान ईगोइस्टिक है। यहाँ पे बैक स्टेप की एनर्जी है, किसी ने किसी को धोखा दिया है रिश्ते में। यस, किसी ने किसी को धोखा दिया है रिश्ते में, चिटिंग मिला है, डिसेप्शन मिला है, माइंड गेम्स खेले हैं बहुत ज़्यादा। दिखाया था प्यार प्यार प्यार, लेकिन वो प्यार निकला नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हो, अंडर प्रेशर। ओके, तो कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है किसी अंडर प्रेशर में हो, किसी का प्रेशर हो सकता है। ओके, बॉटम से है लीगल मैटर, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए से फील कर रहे हैं। लीगल मैटर्स हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, डिवोर्स का हो, या और किसी चीज़ का, ठीक है। इनके ऊपर किसी ना किसी तरीके का कोई लीगल मैटर है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ, ठीक है। किसी ने इनको चीट किया है, बैक स्टेप्ड किया है, किसी ने इनके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं, चाहे फैमिली के लोग हैं चाहे रिलेटिव के लोग हैं, और ये बहुत अंडर प्रेशर में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें इस टाइम पे, और ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं।
लेट्स सी, हम यहाँ से देखते हैं टैरो से। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर के ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, तो किसी न किसी को चीट किया है गाइस। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया हो, आपके न्यू पर्सन ने आपको चीट किया हो, क्योंकि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक थे। आप इनको बदलने की कोशिश कर रहे थे और ये खुद को बदलना नहीं चाहते थे। ठीक है, इनका ये मानना था कि ये जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी फादर फिगर हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल तो बहुत है ये इंसान। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है। खुद के दम पर इस इंसान ने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया है वो खुद के दम पे किया है। इसलिए ये इंसान हो सकता है कि ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा, कि इनके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है। ठीक है, इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये एक एम्परर की ऊर्जा में है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इस इंसान के अंदर ईगो जो है बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, इन चीज़ों की बदौलत इनको ईगो भी मिला है और ये घमंड में रहते हैं हर वक्त। और आपने इस इंसान को कोशिश की हो सुधारने की, इनको संवारने की, इनको समझाने की कि इतना ईगो किसी काम का नहीं है, इतना एटीट्यूड किसी काम का नहीं है। और आपकी इन बातों ने हो सकता है कि इस इंसान को ट्रिगर किया हो और इस इंसान ने आपको चीट कर दिया हो, आपको गोस्ट आउट कर दिया हो, बात करना बंद कर दिया हो आपसे। ये चीज़ भी हो सकती है। हो सकती है कि यहाँ पे आप कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके के बात इनको सिखाना चाहते हो, लेकिन ये सीखना नहीं चाहते उन चीज़ों को। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपकी सोच ऐसी नहीं है कि आप इस इंसान को कंट्रोल करो। आप इनको सही और गलत का एहसास करवाओ, आपका ये मानना है। लेकिन ये इंसान नहीं सुनना चाहते हैं वो चीज़ें। इनका ये है कि मेरे हिसाब से रहो, मेरे हिसाब से कनेक्शन में चलो, क्योंकि एम्परर की ऊर्जा है ना। एम्परर ऐसा ही होता है कि इनके हिसाब से अगर चलोगे तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज़ ये इंसान, मुझे लग रहा है कि आपको गोस्ट आउट करके गए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मुझे लगता है कि इंसान आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हो, आपके ऊपर नज़र भी है इस इंसान की। चाहे आप दोनों दूर दूर हो, चाहे आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। और यहाँ एम्परर की ऊर्जा आई थी, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हो सकती है कि इनका कोई लीगल मैटर चल रहा हो कि बच्चे किसके पास रहेंगे अगर ये डिवोर्सी हैं तो। ठीक है, अगर सिंगल पेरेंट है तो डेफिनेटली बच्चे का भी हो सकता है, कोई केस हो सकता है कि अगर ये फादर फिगर हैं तो इनकी मदर, जो बच्चों की माँ है, उन्होंने केस कर दिया हो इनके ऊपर। और मदर फिगर हैं तो फादर जो हैं उन्होंने केस कर दिया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। ठीक है, एक इंसान होता है कि भाई चलो घर परिवार में मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, हम सब इंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंसान का मन अगर मान लो बहुत विचलित है, कुछ और ही चल रहा है, उसको नहीं पसंद आ रहा है, ये जो भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं घर पे, उसको नहीं पसंद आ रहा है, वो अकेले जाके बैठेगा। सेम इसी तरीके से इस इंसान की भी सिचुएशन है। इनके आसपास चीज़ें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इनको सुकून नहीं मिल रहा है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, कोई फाइट आर्गूमेंट हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्ट में भी हैं। रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस इंसान की। और जानते हैं क्या है इनकी। ओके, अगेन द एम्परर की एनर्जी आ गई है। सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन भाई ईगोइस्टिक है ना, तो अपने ईगो को कैसे छोड़े। इनके माइंड में जो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, एकदम रश एनर्जी है। इसी तरीके से ना बहुत आपके थॉट्स जो हैं इस इंसान के माइंड में एक के बाद एक इस तरीके से आते हैं। ठीक है, बहुत सोचता है ये इंसान आपके बारे में और ये चाहता है आपकी लाइफ में आना।
इनके माइंड में कभी तो ऐसा होता है कि मैं जल्द से जल्द अपने पार्टनर के पास पहुंचूं, ठीक है, और दूसरे ही पल ये इंसान का ईगो इनके सामने आ जाता है कि मैं क्यों जाऊं, आना होगा तो सामने से वो इंसान आएगा, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। और देखते हैं अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पे भी लूजिंग स्लीप है, तो डेफिनेटली इंसान जो है सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी है, चाहते हैं आपको अपना प्यार देना, आपकी तरफ जाना, लेकिन बहुत सोच रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है ना, अपने ईगो को नहीं छोड़ेगा जल्दी से। अगर उसकी लाइफ में ईगो से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है तो। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान है, न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में है, ये बहुत अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। द वर्ल्ड डेफिनेटली हो सकता है दूरियां हैं इस वक्त आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड 9 ऑफ वैंड्स, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है, ये अकेले हैं तो खुश हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुश नहीं है, ये सिर्फ आपको शो कर रहे हैं कि इंसान खुश नहीं है। खुश होते तो चैन की नींद सोते, ठीक है, इतना सोचते क्यों, इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते। यस, क्वीन ऑफ कप, ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे ये जानने के लिए कि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। द एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस कर रहे हैं गाइस। इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जो कुछ भी किया ना आपके साथ में, जो कुछ भी बुरा भला बोला, कुछ अब्यूजिव वर्ड बोले, या कुछ आपके साथ में लड़ाई झगड़े किए, या कुछ भी कहा आपने, बहुत शांतिपूर्वक इस इंसान की सारी बातें सुनी हैं, आपने इस इंसान को जवाब नहीं दिया गाइस। और आपकी इसी अदा पे ना ये इंसान मोहित है, आपके इसी अदा पे ये इंसान फिदा हो चुका है। और इनको अब एहसास हो चुका है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट बनने लायक इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर इनको अपना हस्बैंड या वाइफ नज़र आता है। आप दोनों हो सकता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग। एंड डेफिनेटली आपने इस इंसान को ना बहुत लव दी है, बहुत केयर किया है, अपने बारे में नहीं सोचा आपने, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचा आपने, इस इंसान के बारे में सोचा है। यस, और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स। मून की यहाँ है मून की एनर्जी, यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, लियो की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो सारे ही फिक्स साइन हैं, जैसे कि लियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा भी हो सकता है इनका साइन, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।